माय चैनल। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। सबसे पहले तो आपको ये बताना है, इसमें जो भी आपकी एक्सप्रेशन दे रखे हैं उसमें आपको बताना है कि मोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा है और ट्राइनोमियल कौन सा है। ठीक है, थोड़ा सा पहले मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ आपको मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल से। क्वेश्चन मैं लिख ली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनके बारे में आपको बता रही हूँ मैं। यानी जो आपकी मोनोमियल है उसमें कितने टर्म्स होते हैं आपके टर्म्स, यानी जिसमें सिंगल टर्म होगा, यानी वन टर्म होंगे, यानी वन टर्म्स जिसमें होगा वन टर्म, आपका क्या, इसको क्या बोलेंगे हम, मोनोमियल। फॉर एग्जांपल के लिए आपका ये 7x हो गया, 3xy हो गया। ये क्या हो गया, इसमें सिर्फ वन टर्म ही है। ठीक है, सिंगल टर्म है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, मोनोमियल हो गया। अच्छा, इसमें ना आपके अगर कोई कांस्टेंट नंबर भी होगा तो वो भी आपका मोनोमियल में ही आएगा। जैसे मान लिया 100 हो गया, 120 हो गया या 1 हो गया। अगर ये कोई कांस्टेंट अगर सिंगल है तो भी, तो ये क्या किस में आएंगे, आपकी मोनोमियल में। ओके, और बाइनोमियल जिसमें आपके दो टर्म्स होंगे, बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स। इसमें होगा आपका दो टर्म्स से मिलकर के बना होगा ये। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लिया 4x माइनस में आपका 7 हो गया। ठीक है, या फिर 3xy माइनस में 2x हो गया। ये क्या हो गया, आपका बाइनोमियल हो गया। और ट्राइनोमियल क्या हो गया, जब मैं आपको ऐसे समझा दूंगी ना, इसको समझने के बाद से आपका जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका ट्राइनोमियल। इसमें क्या होते हैं, थ्री टर्म्स। ये जो है आपके थ्री टर्म्स से मिलकर के बने होते हैं। यानी आपका 4x माइनस में आपका 2xy प्लस 8। ओके, ये थ्री टर्म्स हो गए आपके। ये भी आपका टर्म्स है, इसमें थ्री टर्म्स, 1x प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें कितने टर्म्स है, थर्ड टर्म्स है, थ्री थ्री टर्म्स है। एक हो गया ये, सेकंड ये, और थर्ड नंबर पे ये हो गया आपका। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है 4y माइनस 7z। यानी एक तो टर्म हो गया आपका 4y, दूसरा टर्म क्या हो गया आपका -7z। तो ये क्या हो गया हमारा बायनोमियल। यहाँ पे वाई स्क्वायर वनली सिंगल है, मोनोमियल। थर्ड में है आपका x प्लस वाई माइनस में एक्स वाई। कितने टर्म्स है इसमें, थ्री टर्म्स है ना, तो ट्राइनोमियल। ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। ये देखो यहाँ पे सिर्फ डिजिट है, सिंगल है, तो ये भी आपका मोनोमियल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, माइनस सॉरी ए बी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, थर्ड टर्म है ना, थ्री टर्म्स है, तो ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। 5 माइनस 3t स्क्वायर और 3t है, सॉरी 5 माइनस 3t है, यानी टू टर्म्स है, इसमें बाइनोमियल हो गया। सेवेंथ वाला पार्ट है आपका 4p² माइनस में 4p² टू टर्म्स, बाइनोमियल। एट्थ है आपका 7mn, मोनोमियल, सिंगल टर्म। नाइन्थ में आपका z² माइनस 3z प्लस 8, थ्री टर्म्स। बताएंगे आप, गुड, ट्राइनोमियल। यहाँ a² प्लस b², कितने टर्म्स है इसमें, टू टर्म्स, दिस आर कॉल्ड गुड बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल्स। यहाँ पे z² प्लस z,
बाइनोमियल, ये भी आपका बाइनोमियल्स है। लास्ट है आपका 12 पार्ट है इसका, 1 + x + x²। ओके, ये हो गया आपका 3 टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसका क्वेश्चन हम रीड करते हैं। स्टेट वेदर अ गिवन पेयर्स ऑफ टर्म्स इज अ लाइक और अनलाइक टर्म्स। इट मीन्स कुछ आपके पेयर्स दे रखे हैं, यानी कुछ टर्म्स दे रखे हैं, उसमें आपको बताना है कि ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लाइक और अनलाइक टर्म्स कौन कौन से होते हैं। लाइक टर्म्स आपके वो टर्म्स हैं जिनमें जो वेरिएबल्स हैं, यानी एक्स वाई एक ये टर्म हो गया, तो दूसरे वाले में भी एक्स वाई ही टर्म होने चाहिए। तो ये सेम सेम हो गए ना। यानी लाइक टर्म में क्या होगा, दोनों ही टर्म्स जो हैं आपके एक जैसे ही होने चाहिए, जैसे एक्स वाई और एक्स वाई। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो x² वाई है, अगले उसमें अगर नेक्स्ट उसमें ये देखो x² वाई है, अगर इसमें अगर आपका y इंटू x² लिखा है, यानी प्रोडक्ट अगर आगे पीछे हो गया तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये लाइक ही फ्रैक्शन कहलाए, लाइक टर्म ही कहलाएंगे ये। ओके, और इसमें आपके कांस्टेंट भी आते हैं, यानी जो नंबर्स होते हैं, जैसे आपका 1 है, आपके क्वेश्चन में दे रखा 100 है, तो ये जितने भी आपके कांस्टेंट है, जितने भी आपके नंबर्स हैं, ये सारे आपके लाइक टर्म्स में आते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अनलाइक टर्म्स पे। अनलाइक टर्म्स हमारे वो होते हैं जिनमें वेरिएबल्स जो है आपके अलग अलग होते हैं। जैसे मान लिया आपका एक्स वाई ये हो गया, दूसरा टर्म्स में क्या हो गया, y² x हो गया ये। तो ये क्या हो गया, आपके अनलाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, यानी वेरिएबल्स जो है आपके अलग अलग होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है, सारे क्वेश्चन से इसमें नोट कर लिए मैं, 1 बाय 1 करके आपको बता रही हूँ कि टर्म्स ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है। ठीक है, 1 और 100 आपका क्या हो गया, बताइए आप, ये क्या है आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये भी आपके क्या होंगे, आपकी लाइक टर्म होगी। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या हो गया, आपका लाइक टर्म। सेकंड है आपका -7x। ठीक है, और जो दूसरा टर्म है वो क्या है, 5/2x है। अब आप बताएंगे ये कौन सा टर्म होगा, दोनों के वेरिएबल्स क्या हैं आपकी, सेम है, क्या हो गया आपका ये लाइक टर्म। थर्ड में माइनस का 29x है, माइनस का 29y है, यहाँ पे x यहाँ पे y, क्या हो गया ये आपका अनलाइक। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं 4 पार्ट पे इसके। 14xy 42y(x). अब यहाँ देखो एक्स वाई है, यहाँ पे वाई एक्स है, कुछ फ़र्क है इसमें, चाहे आप एक्स को पहले लिख दो, वाई को बाद में लिख दो, दोनों सेम ही है, ये लाइक टर्म हो गया ये। फिफ्थ है आपका m² p और m p² है, यहाँ पे m का स्क्वायर है और यहाँ पे p का स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, आपके अलग अलग हो गए। ओके, तो फिफ्थ का क्या हो गया आपका अनलाइक, अनलाइक टर्म। लास्ट है हमारा 6th पार्ट इसका, 12xz x²z²। वेरिएबल आपके दोनों अलग अलग हो गए, यहाँ पे भी क्या आ गया आपका अनलाइक टर्म। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका लिखा गया है आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग, यानी आपको जो भी टर्म्स जो दे रखे हैं उसमें आपको बताना है कि लाइक टर्म्स इसमें कौन कौन से हैं। बहुत सारे टर्म्स दे रखे हैं जो कि आपके सिंगल सिंगल है, उसमें से आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स आपको इनके पेयर्स बनाने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखती हूँ मैं। सबसे पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पे ए पार्ट है, इसके सारे आपके टर्म्स दे रखे हैं, -xy², -4y(x²), 8x², 2xy², 7y, -11x², -100x, -11y(x). नेक्स्ट है आपका 20x²y, फिर है आपका माइनस का 6x², y, 2xy और 3x है। इसमें से आपको बताना है कि लाइक पेयर्स कौन से हैं, यानी लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम लिखते हैं माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब हम इसमें देखते हैं कि एक्स वाई स्क्वायर इसमें है यहाँ पे या नहीं है, उसको पहले हम सर्च करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम देखते हैं क्या आ गया हमारा, 2xy²। ये इसका पेयर मिल गया। और देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 2xy²। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं और कोई तो नहीं है आपका xy²। नहीं। नेक्स्ट हम आते हैं -4y(x²). ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सा टर्म्स है जो कि y और x² के तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ देखते हैं हम, यहाँ देखो 20x² है। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने का कि x² के बाद में y लिखा हुआ है या y के बाद में x² लिखा हुआ है। यहाँ हम लिख देते हैं 20x²y। नेक्स्ट हम लेते हैं आपका 8x²। अब हमें क्या देखना है, x² वाला टर्म को देखना है। यहाँ देखो ये मिल गया आपको -11x²। -11x²। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, ये तो टर्म हमारे इसका तो पेयर मिल गया था। नेक्स्ट हमारा आता है 7y। 7y वाला देखते हैं हम, y वाला जिसके साथ में सिर्फ सिंगल y हो। ये है आपका y, तो यहाँ पे हम y कर देते हैं। ठीक है, -11x² भी हमारा आ गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा 100x, -100x है, -100x। अब हमें देखना है x वाला पेयर देखना है यहाँ पे। तो -100x वाले x वाला पेयर कौन सा है यहाँ पे, x x x है, यहाँ पे 3x है। यहाँ लिख देंगे हम 3x। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब क्या रह गया हमारे पास में, -11y(x). अब हमें क्या देखना है, सिर्फ y(x) वाला ही देखना है। तो यहाँ पे आपका ये सारे आपकी हो गए हैं, ये xy कितना आ गया आपका 2xy। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया कि 8x² वाले आपके कितने हैं, आपके 3 टर्म्स हैं। यहाँ देखो ये वाला भी माइनस का 6x है, ये यहाँ पे लिखना है आपको माइनस का 6x²। ठीक है, तो हमने सारे लाइक टर्म्स को हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर, यानी इसका ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ओके, यहाँ पे xy² के साथ में 2xy² है। सेकंड है -4y(x²) के साथ में क्या आ गया आपका x², y 20 भी है, 20 को भी रीड करना है। ठीक है, 20x²y। और x² वाला 8x² था, माइनस में 11x² था, -6x² था। ठीक है, y 7y और y वाले टर्म्स है। नेक्स्ट है आपका -100x है, x वाले टर्म्स को देखना था तो 3x आ गया यहाँ पे। लास्ट है इसका आपका -11y(x), इसके साथ में क्या आ गया आपका 2xy। यानी इसमें सारे लाइक टर्म्स को हमने कंप्लीट कर लिया है, इनके पेयर्स हमने बना लिए हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन ए जो है आपका कंप्लीट हुआ है। बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रही हूँ। आपको पता है कि लाइक टर्म्स में आपको क्या करना होता है ना, जितने भी एक जैसे यानी सेम आपके वेरिएबल्स वाले हैं, नंबर्स हैं, उन सबको क्या करना है, एक लाइन में लिखना है। जैसे यहाँ पे यहाँ लिखो आप लाइक टर्म 10pq। अब pq वाले आपको देखने हैं कि कौन कौन से इसमें हैं आपके। नेक्स्ट क्या है आपका -7। अगर qp भी है, मैं बताई हूँ कि प्रोडक्ट चाहे आप इसको आगे लिख दो पीछे लिख दो, यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने का। नेक्स्ट आ गया आपका 78qp। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं आपका 7p है, यहाँ पे देखिए 7p। तो हमें क्या देखना है, p वाले सारे वेरिएबल्स को एक साथ में लिखना है। यहाँ है हमारा p वाला। ओके,
नेक्स्ट है हमारा क्यू, 8Q। 8Q वाला कौन सा है? क्यू वाले वेरिएबल्स कौन सा है आपका? देखो जरा, माइनस का 100Q है, इसके साथ में लिखेंगे, यानी सेम वेरिएबल्स वाले को एक साथ में लिखना है। ओके, नेक्स्ट है आपका माइनस P²Q²। इसके साथ में आप देखो क्या आएगा आपका, 12Q² P²। इसके जैसे ही ना, सेम वेरिएबल वाला मिल गया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आपका नंबर है आपका माइनस का 23। इसके साथ में तो आपके नंबर ही आएंगे 41। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5P²। अब P² वाला ढूंढना है आपको। ओके, तो P² किस में है आपका? 701 में है, यहाँ हम लिख देंगे 701 P²। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 13P²Q। अब P²Q² वाला, P²Q देखते हैं आप, वेरिएबल्स यहीं पर ही है, इसके बगल में ये रहा, Q P², Q P²। ओके, तो हमने इसमें सारे लाइक टर्म्स को इनके पेयर्स बना करके हमने लिख दिया है। ए और बी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।